Come back. In this video, we'll discuss about Let Me Not Marriage of True Mind, sonnet number 116 by William Shakespeare. As we all know, William Shakespeare is one of the most prominent writer and well-known dramatist in English literature. Okay, सो इन्होंने 154 सनेट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर अपने सनेट की वजह से ही इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड इनके जो 154 सनेट्स हैं उनका नाम स्पेसिफिक कोई नहीं है। जो भी सनेट की पहली लाइन है, सनेट पता है ना, 14 लाइन्स की जो पोएम्स होती है, 14 लाइन्स की कविताएं होती हैं, इसका एक राइमिंग पैटर्न होता है जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सो जो भी सनेट की पहली लाइन होती है उसी के नाम से उस सनेट को जाना जाता है। एंड एज ऑफ नाउ हम डिस्कस करेंगे सनेट नंबर 116। ओके, सो लेट मी नॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। लेट मी नॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इसका नाम है। सो इस पोइट्री में, इस सनेट में जो शेक्सपियर है वो बताते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रू लव एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव इन वंस लाइफ। किसी के ज़िंदगी में लव का क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये जो सनेट है ये डेडिकेटेड किया गया है इनके एक फ्रेंड को जिसका नाम है डब्ल्यू एच इनके फ्रेंड है जिसको उन्होंने डेडिकेट किया है। और इस सनेट को मीन्स टोटल जो सनेट का ये कलेक्शन है 154, ये पब्लिश किया गया था 1609 में। सो इफ़ इट्स कम इन एग्जामिनेशन कि सनेट ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1609। ओके, सो यहाँ पे वे स्टार्ट करते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। बोलते हैं कि ये सच्चे मायने में कोई शादी नहीं है। हमें पता है कि जो भी शादी का रिचुअल होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। ओके, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। और ये बोलते हैं कि मुझे उन बाधाओं को एक्सेप्ट करना है जो सच्चे मायने में, पहली बात तो इनकी शादी नहीं है और ये उन सारी बाधाओं को देखना चाहते हैं। ओके, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर व्हेन इज अल्ट्रेशन फाइंड। यहाँ पे शेक्सपियर बताते हैं कि वो लव है ही नहीं जो अल्टर हो जाए अगर उसको कोई अल्ट्रेशन मिल जाए, यानी कि वो बदल जाए अगर उसके पास कोई ऑप्शन हो तो। और बेंड विद रिमूव, या फिर झुक जाए समय के साथ, या फिर कोई ऐसा मिल जाए अगर उसे झुकाना चाहे तो वो झुक जाए। ओके, फिर वो बोलते हैं झुक जाए। ओ नो इट्स एवर फिक्स। प्यार जो होता है, जो लव होता है, वो हमेशा के लिए फिक्स होता है। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितने भी तूफान आए, इट कैन नेवर बी सेकेंड। लाइक उसे हिला नहीं सकते हैं चाहे सिचुएशन जो भी हो। इफ़ इट इज़ ट्रू लव दैट देन नो वन कैन रिमूव इट और अल्टर इट। ओके, इट्स लाइक अ स्टार टू वैंडरिंग बार्क। वो एक ऐसे स्टार की तरह होता है जैसे समुद्र में अगर कोई भटक जाता है तो जो ध्रुव तारा होता है वो लोगों को रास्ता दिखाता है। ओके, सो जो लव होता है वो लोगों को रास्ता दिखाता है, सही रास्ते पर लेकर आता है। हुज वर्थ अननोन, जिसकी जो वर्थ है, जो लव का वर्थ है वो अननोन है, उसे नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, और इसकी जो ऊंचाई है उसे नापा भी नहीं जा सकता। लव नॉट टाइम्सफुल, जो लव होता है वो समय के साथ बदलता नहीं है, वो समय को मूर्ख नहीं बना सकता है। ऑल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे बताते हैं कि जो लव है हमेशा एक जैसा ही रहता है। जो फिज़िकल ब्यूटी है एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। सो उसको ख़त्म होने के हिसाब से किसी का लव, किसी का अफेक्शन आपके लिए बदलना नहीं चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि वो नेचुरल होना चाहिए। विच इज़ बिल्डिंग सिकल कंपासेस, और यहाँ पे ये बताता है कि लव इज़ लाइक वो बेंडिंग सिकल, जैसे सुई में छोटी सी वो घड़ी के सिंबलाइज करने वाला होता है, टिक 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 चलता रहता है, वैसा ही कुछ। लव अल्टर्स नॉट विथ इज ब्रीफ आवर और वीक। जो प्यार है ना वो घंटों में, क्षणों में, वीक्स में कभी बदलता नहीं है। बट वियर इट इवन टू एज ऑफ डूम। बट जो लव है वो अनंत तक चलता रहता है। लाइक किसी के रोज़ी लिप्स या फिर रोज़ी चीक्स को देख करके एक अट्रैक्शन हो जाता है लोगों को, इट्स कॉल्ड अट्रैक्शन। बट जो लव होता है ये इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। इफ़ इट इज़ लव देन इट्स बियर इट इवन टू द एज ऑफ डूम। वो अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आज किसी और को देख करके बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो रहा है, कल किसी और को देख करके अफेक्शन हो रहा है। वो लव हो ही नहीं सकता जो अल्टर कर जाए, जो बदल जाए। या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है कि छोड़ दो, मत करो, इट्स नॉट गुड, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सो इट्स समथिंग नॉट लाइक दैट। ओके, या फिर टेम्पेस्ट नेवर बी सेकेंड, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो दो दो लोगों के बीच में अगर कुछ ऐसा है
सो वो तुरंत बदल जाए कि हाँ ठीक है, अगर आप आज आपके पास पैसे हैं तो कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, और अगर नहीं है तो नहीं दे रहा है. सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो ज़िंदगी भर चलते रहता है. एंड इसमें शेक्सपियर बोलते हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड. और अगर ये सारी जो ऊपर बातें कही हैं इन्होंने, ये गलत है, और अगर इसमें वो प्रूव कर दिए जाते हैं या ये बात उनके ऊपर प्रूव हो जाती है, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड. मैं कभी पोइट्री लिखूँगा ही नहीं, मैं कभी कुछ नहीं लिखूँगा, और ना ही कभी कोई इंसान लव कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल सनेट. आई होप आपको समझ में आया होगा. किसी भी सनेट या पोएम को हम पढ़ते हैं तो उसमें राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और राइमिंग स्कीम को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी लाइन दी हुई है इसके लास्ट के जो वर्ड है उसको मिला के देखते हैं कि किस तरीके से राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करते हैं. एज लाइक यहाँ पे माइंड्स है तो ए, या फिर आप इस ए को लिखेंगे. ओके, तो लव दिया हुआ है. ओके, तो ये लास्ट वर्ड से मैच नहीं करता, ये लास्ट वर्ड से, एक सेकेंड, हाँ, ये माइंड लव फाइंड लव ये रिमूव दिया हुआ है, तो माइंड आपका हो जाएगा ए. ओके, ये इससे मैच नहीं करता, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बी. एंड आफ्टर दैट फाइंड्स माइंड्स मैचिंग कर रहा है, एंड फिर यहाँ पे हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा बी. तो ये हो गया राइमिंग स्कीम आपका ए बी ए बी. फिर लास्ट लाइन को चेक करेंगे, ये नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे तब सी हो जाएगा आपका. ओके, क्योंकि ना ये ए से मैच कर रहा है ना ये बी से मैच कर रहा है, तो सी डी, फिर बार्क है फिर सी, टेकन सेकेंड डी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी. ओके, सो राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर माइंड यहाँ पे दिया हुआ है, अदरवाइज इसका कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा. चिक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है. ओके, तो एफ, ई एफ, ये इसका राइमिंग स्कीम होता है. लास्ट वर्ड को देख करके हम फाइंड आउट करते हैं, और जब भी हम शेक्सपियर के वर्क को पढ़ते हैं तो ये तरीका होता है कि इनके राइमिंग स्कीम को जाने. दूसरा, मैंने सनेट के बारे में डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले. तो सनेट जो होती है वो 14 लाइन की एक पोइट्री होती है. ओके, जो यूजुअली लिखा जाता है. सो इसमें भी 14 लाइन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू so much for watching the video. Please like, share and subscribe.